बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे सूजी का टुकड़ी वाला हलवा, जिसके लिए सबसे पहले सूजी को भूनेंगे। तो उसके लिए हमने लिया है आधा पाव के करीब घी लिया है। घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे हम 1 पाव सूजी। ये 1 पाव सूजी डाल दी है। और अब हमने इसको जो है इसको बहुत हाई फ्लेम पर हमने इसकी भुनाई नहीं करनी है। इसकी जो भुनाई करनी है वो करनी है मीडियम फ्लेम पर। 1 पाव सूजी के अंदर हमने डाला आधा पाव घी और अब इसकी कर रहे हैं भुनाई। ये देखिए जी, सूजी को हमने भून लिया है। अच्छा, जब आपको इसमें से खुशबू आने लगे तो इसके बाद आप इसको किसी अलग बर्तन में निकाल लें। सूजी को हमने निकाल लिया है। अब हमने इसी पैन के अंदर डाल दिया है आधी प्याली पानी। आधी प्याली पानी डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम आधी प्याली ही चीनी। ये हम बनाएंगे शीरा। शीरा बनाने के लिए हमने आधी प्याली पानी लिया था और आधी प्याली हमने चीनी डाली है। इसके अंदर हम 2 इलायची डाल देंगे। और अब हमने शीरे को पकाना है। अब इसके अंदर हमने घी भी डालना है 2 टेबल स्पून। हमने पानी लिया हाफ कप हमने जो है चीनी, हाफ कप नहीं, मैंने प्याली से ली है। आधा पाव चीनी ली है, आधा पाव ही पानी लिया है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाला है घी, 2 इलायची डाली है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर जो है ना शीरे को करना है कुक। ये देखिए जी, ये चाश हमारे पास रेडी हो गई है। और इसको हमने चाश जो रेडी करनी है वो हमने रेडी करनी है 3 तार की। ये देखें इतनी। और अब हमने इसके अंदर डाल देनी है सूजी। ये आप देख रहे हैं ना, इतनी हमने चाशनी रेडी की। अब हमने डाल दी है सूजी। और अब हमने इसको जो कुक करना है वो करना है मीडियम फ्लेम पर। और आपने जिस बर्तन में इसको निकालना होगा उसको आपने ग्रीस करके रख लेना है। और ग्रीस आप घी से ही कीजिएगा, क्योंकि जो मीठे बनते हैं वो घी में ही अच्छे बनते हैं। ये देखें आप, कितना अच्छा सा सिमटता आ रहा है। ये देख लें आप कि इसको हमने कितनी देर पकाना है। ये देखें जी, इसको ये हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। भूनने के बाद अब हम इसको जो हमने ट्रे को ग्रीस किया है उसके अंदर इसको डालेंगे। आपने उसके ऊपर लाजमी घी लगा लेना है ताकि वो अच्छे से जब हम उसको डालेंगे तो सेट हो जाए और उसकी कतलियाँ आसानी से उतर जाए। ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसको अब हमने डालना है ट्रे में। ये देखिए, आप इसको डालते जाएं और डालने के बाद आप इसको इस तरह अच्छे से जो है ना प्रेस कर दें। इसके ऊपर आपने जो है ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और डालने के बाद आप इसको इस तरह से प्रेस करते जाएं। अच्छा, आप जिससे इसको इस तरह से प्रेस करेंगे उसके ऊपर भी आपने हल्का सा लगाना है घी। मैंने इस वक्त इसके ऊपर खोपरा, किशमिश, बादाम, पिस्ते ये डाले हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो डाल दें। अच्छा, साथ ही इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ कसा हुआ खोपरा। इसको भी हमने इस तरह प्रेस कर देना है। अच्छा जी, आपने इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको फौरी तौर पर जो है ना इस तरह से कट लगा देने हैं, वरना ये जम जाएगी तो इसके बाद इसकी कटिंग नहीं होगी। अभी ये गर्म ही है। ये देखिए जी, इसको हमने कटिंग कर लिया है। गर्म ही आप इसको कटिंग कर लें, जमने के बाद इसकी कटिंग नहीं होगी। अभी ये गर्म है और जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है तो फिर मैं आपको इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। तो जी, ये है कड़क कतलियाँ सूजी की, जिसका है फाइनल लुक। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि फौरी तौर पर निकालने के बाद ट्रे में जिसको आपने ग्रीस किया है फटाफट आपने इसको प्रेस करना है और कटिंग कर देनी है, वरना ये फौरी तौर पर जम जाएगा और फिर आपसे कटिंग नहीं होगी। तो आप ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।